नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस ब्यूटीफुल से जर्नी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। करना क्या है, हमें यूनियन फाइंड आउट करना है सेट्स का। ठीक है, जो भी सेट्स मैं अभी लिखूंगा। तो हमारा फर्स्ट पेयर है सेट एक्स। एक्स जो है इसमें एलिमेंट है 1 3 5 और सेट वाई। सेट y में एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया है यूनियन क्या होता है। ठीक है, अगर हमें x यूनियन y फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ये भी एक सेट ही होगा। ठीक है, ये भी एक सेट ही होगा जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, इन दोनों सेट के x और y के एलिमेंट होंगे। बट कॉमन एलिमेंट को हम एक बार लिखेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा, देखो 1 दोनों में कॉमन है तो 1 को तो एक बार लिखेंगे। 2 है नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 को एक बार लिखेंगे। फिर क्या है 5, इसमें नहीं है, 5 को भी एक बार ही लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा 2 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक थोड़ा इसको और क्लियरिटी में लिखे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x यूनियन y। तो दोस्तों x यूनियन y क्या हो जाएगा, 1 2 3 5। इसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 2 3 5। ठीक है, सेकेंड पेयर देखते हैं। सेकेंड पार्ट में सेट ए है और ए में एलिमेंट है दोस्तों वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू। और सेट बी है और बी में एलिमेंट है ए बी सी। नाउ हमें क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, दोनों सेट का एलिमेंट बट जो कॉमन एलिमेंट है उसे एक बार लिखेंगे। तो ए कॉमन है, आप देख पा रहे हैं, ई कॉमन है नहीं, आई दोनों में कॉमन नहीं है, ओ भी कॉमन नहीं है, यू भी कॉमन नहीं है, बच क्या गया बी और सी सेट बी में। ठीक है, बी में बी और सी बच गया, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी सी। ओके, अब थर्ड पार्ट करें तो थर्ड पार्ट लिखता हूं मैं। थर्ड पार्ट में सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट है x such that x is a natural number and multiple of 3। multiple of 3। ठीक है, और सेट बी है, उसके लिए स्पेस चाहिए तो मैं पहले वाले को मिटा रहा हूं। तो सेट बी है हमारा x such that x is a नेचुरल नंबर। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है बट लेस देन 6। ठीक है, 6 से छोटा। तो सेट ए में एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेट ए में एलिमेंट हो जाएंगे नेचुरल नंबर है बट मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, और सेट बी में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, तो सेट बी में एलिमेंट हो जाएंगे नेचुरल नंबर बट लेस देन 6। देन 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, 6 से छोटा, तो यही तक होगा। अब दोनों का यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, 1 को तो लिखेंगे, कॉमन नहीं है, 2 भी लिखेंगे, 3 दोनों में कॉमन है, चलो एक बार ही लिख दो, 4 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, बच क्या गया, ये 6 9 12 13, ये सभी एलिमेंट। तो 6 9 12 15। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक, ये हमारा थर्ड पार्ट था। चलिए फोर्थ पार्ट देखें। तो हमारा फोर्थ पार्ट है सेट ए। सेट ए में एलिमेंट है x such that x is a natural number। x is a natural number। ठीक है, एंड एक और प्रॉपर्टी है, एंड
x is greater than 1 and less than equal to 6 और सेट B है, सेट B में एलिमेंट है x such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब सेट A में एलिमेंट देखो क्या होगा। सेट A में एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 लेस देन 6, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, एंड लेस देन इक्वल टू 6 है तो 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 को इंक्लूड क्यों किया हमने, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू भी था इसलिए 6 को इंक्लूड किया। सेट बी में एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, सेट बी में हो जाएंगे नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10 तो 7 ग्रेटर देन 6 है, 8 9 यही होंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, इससे आगे कोई नंबर नहीं होंगे नेचुरल, तो ये 7 8 9। अब ए यूनियन बी दोनों सेट का एलिमेंट, ठीक है, सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंटों का सेट, बट कॉमन एलिमेंट को हम एक बार ही लिखेंगे। तो देखो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इन सभी सेट एलिमेंट को लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है हमारा सेट ए। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी, और सेट बी हमारा 5 है। ठीक है, एम्प्टी सेट है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों सेट में जो एलिमेंट है उनका सेट एंड कॉमन एलिमेंट को हम एक बार ही लिखेंगे। तो दोनों सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में कोई एलिमेंट है क्या, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इसका कुछ एलिमेंट ही नहीं होगा। तो ये ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। तो यहाँ से देखना, अगर हम ये देखें कि ए यूनियन 5 करते हैं तो क्या आता है, ए ही आता है। ठीक है, ए यूनियन 5 करते हैं तो ए ही आता है, देखो ए ही आया, ये एक प्रॉपर्टी भी है। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। आप चलिए सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। लेट ए इक्वल टू एक सेट है, कोई एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट ए बी है एंड बी में एलिमेंट ए बी सी है। इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, क्या पहले ए क्या बी का सबसेट होगा, तो सेट ए को बी का सबसेट होने के लिए, ठीक है, सेट ए को बी का सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ए बी में है, ठीक है, बी सेट ए में भी है और बी में भी है, तो यस, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या होगा, यस, ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। एंड सेकेंड वाला देखो, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट, बट कॉमन एलिमेंट एक बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए हो जाएगा एलिमेंट, बी कॉमन है ए बी तो रहने देते हैं, और ये सेट सी और ये सी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी इसमें आ जाएगा, ए यूनियन बी क्या है, ए बी सी, तो ये क्या निकल के है, ए बी सी, सेट बी। ठीक है, क्या निकल के है, सेट बी। तो यहाँ से एक ये भी प्रॉपर्टी आती है, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, वो सेट बी ही आएगा। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन में यूज होगा, ध्यान रखना। चलिए थर्ड वाला देखें, जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगा। देखो सेम क्वेश्चन थर्ड वाला, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी ऐसा सेट है, कुछ इस तरह से है कि ए क्या है, बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, देन ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो इस कंडीशन में जब ए बी का सबसेट था तो ए यूनियन बी क्या हुआ, बी ही आया ना। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है, इस वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ए जो है बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है, सेट बी आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी सेट बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी सेट बी ही होगा। इसको डायग्राम से भी समझा देता हूं मैं आपको, वेन डायग्राम से।
देखो इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, वेन डायग्राम। इसमें क्या है, ए बी का सबसेट है, ठीक है। देखो ए बी का सबसेट है, तो ये सेट ए को मैंने बी के अंदर बनाया है, क्योंकि सेट ए क्या है, बी का सबसेट है। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो होता क्या है, ए यूनियन बी, ए और बी के सभी एलिमेंट, बट जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पे सेट ए क्या है, बी में कॉमन है, ठीक है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट बी में ही भी होंगे, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इस पूरे पे अगर आप शेडिंग करोगे ना, इस पूरे पे अगर आप शेडिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी, सेट बी तो मिल रहा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या है, सेट बी है, ठीक। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट बी। अब चलिए फोर्थ वाला देखें दोस्तों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू, सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 4 5 6, सेट सी है जिसमें एलिमेंट 5 6 7 8 है, एंड सेट डी जिसमें एलिमेंट 7 8 9 10 है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, एंड बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो आप लोग तो अब ये फाइंड आउट कर सकते हो ना, ए यूनियन बी, ठीक है, या ये भी कर सकते हो ए यूनियन सी, ये सभी कर सकते हो आप लोग यहाँ तक, ठीक। तो मैं ये करता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी करता हूँ, बाकी ये दोनों भी आप करेंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी है हमारा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, या तो पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लीजिए, या तो आप पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी के सभी एलिमेंट, ठीक है, सभी एलिमेंट का सेट, बट कॉमन एलिमेंट को हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, और देखो 3 4 दोनों में कॉमन है, तो सेट बी का कौन सा एलिमेंट लेंगे, 5 और 6 सिर्फ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब इसका हमें यूनियन करना है सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन सी यूनियन क्या हो जाएगा, तो सेट ए यूनियन बी तो ये है, और सी क्या है, 5 6 7 8, ठीक है। इसमें एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8। तो इस सेट के सभी एलिमेंट यानी कि 1 2 3 एंड 4 5 6 और 5 6 दोनों में कॉमन है, तो 5 6 को तो खैर एक बार ही लिखेंगे, एंड 7 8, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। तो इसी तरह से आप लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी तो आपके लिए फाइंड आउट किया हुआ है, आपका इसके साथ आपको इसको करना क्या है, डी के साथ यूनियन और कर देना है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा आपको, बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लीजिए पहले, या तो आप सी यूनियन डी, और उसके बाद फिर अगर आप बी यूनियन सी करते हैं तो उसके बाद आप डी के साथ यूनियन कर दीजिए, और अगर आप सी यूनियन डी फाइंड आउट करते हैं तो आप बी के साथ यूनियन फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन। करना क्या है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में हमने यूनियन फाइंड आउट किया था जिन सेट्स का, उन्हीं का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आप लोग क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या था, मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में हमारा फर्स्ट पेयर था सेट एक्स, एक्स में एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 3 5, क्वेश्चन में लिख दिया। चलो सेट वाई में कौन से एलिमेंट थे, वाई में एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। अब हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट, ठीक है। एक्स और वाई में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट। तो देखो कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 3, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो बस सिर्फ 3, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड पेयर सेट ए में एलिमेंट ए ई आई ओ यू, और सेट बी में एलिमेंट क्या है, ए बी सी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो फिर से दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट। तो कॉमन एलिमेंट ए है, देख सकते हैं आप लोग,
ठीक है, ए है सिर्फ तो इसका सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सेट ए। ठीक, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखें। तो इसका थर्ड पार्ट है सेट ए, और ए में एलिमेंट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या था, नेचुरल नंबर था हमारा, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल है। और सेट बी क्या है, सेट बी जो है इसमें भी एलिमेंट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, लेस देन 6, ठीक है, 6 से छोटा है। तो सेट ए में एलिमेंट क्या हो जाएगा, मैंने लिखवाया है पहले ही, सेट ए में एलिमेंट हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, सेट बी में एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 है ना, तो 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 के अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा इसमें एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देखें, इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है, सेट ए, सेट ए में एलिमेंट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है, बट एक और कंडीशन गिवन है, एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, x जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, बट 6 से छोटा और 6 के इक्वल है। ठीक है, और b और सेट b है, और सेट b में एलिमेंट क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। ठीक है, तो सेट a में एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, 1 को तो इंक्लूड करेंगे नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 को कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि 6 जो है इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल भी है। ठीक है, इसलिए 6 को कर लेंगे। बट 1 क्या है, 1 जो है सिर्फ ये जो 1 यहाँ पे 1 के कंडीशन में क्या है, 1 के कंडीशन में x जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 ही है। सेट बी में एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 7, 8, 9। ठीक है, 7 जो है 6 से बड़ा और 9 जो है 10 से छोटा नेचुरल नंबर है। अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट, तो दोनों में कॉमन कुछ है क्या, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो भैया 5 होगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। 5 क्यों हुआ, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 5 मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में सेट ए है और ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, और सेट बी है और बी में जो है 5 है, बी क्या है, 5 है, मतलब कि एम्प्टी सेट है। अब ए इंटरसेक्शन बी करोगे क्या मिलेगा, ए में तो 1, 2, 3 है, बी में कुछ है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ एलिमेंट ही नहीं है बी में, तो कॉमन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे 5 ही होगा। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन 5 करते हैं तो ये क्या होता है, 5 मिलता है। ये प्रॉपर्टी भी जब इंटरसेक्शन पढ़ाया था तो बता दिया था मैंने। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ ए, सेट ए में ये सभी एलिमेंट है, सेट बी में ये है, सेट सी में 11, 13, 15 और डी में 15, 17 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, और यहाँ पे फिर से ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी।
ठीक है। और इसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी, ये वाला भी कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन डी भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको मैं ये वाला बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 8 बता दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, ठीक है। 3 वाला बता रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो आप पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट। तो देखो सेट ए ये रहा और सेट सी ए, दोनों में कॉमन क्या है, मेरे ख्याल से सिर्फ 11 ही है, हाँ 11 ही है। तो ये 11 हो गया, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन डी के साथ कर दो, डी के साथ करोगे क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी सेट में जो एलिमेंट है और डी में जो एलिमेंट है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो कुछ है क्या कॉमन, आपको दिखा कुछ कॉमन, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी में तो 11 था, लेकिन जब इसका भी इंटरसेक्शन डी के साथ किया हमने तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं था, तो 5 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था 6 का, ठीक है। अब जरा आप इसको देखो ध्यान से, 8 नंबर क्वेश्चन को हमें करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले तो आप बी यूनियन डी निकालो, 8 नंबर बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले क्या करेंगे, बी यूनियन डी फाइंड आउट करेंगे। तो बी यूनियन डी, देखो बी और डी दोनों में जो सेट, दोनों सेट में जो एलिमेंट है ना उनका सेट, बट जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम एक ही बार लिखेंगे। तो बी यूनियन डी फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा, इसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो इसमें एलिमेंट बी में क्या है, 7 9 11 13, और कॉमन क्या है, डी में कुछ कॉमन है क्या, डी के साथ देखो जरा, कुछ भी कॉमन नहीं है बी यूनियन डी में, कॉमन नहीं है तो डी का एलिमेंट लिख दो 15 17, ये हमारा क्या हो गया, बी यूनियन डी। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो इस सेट में जितने एलिमेंट है क्या उसमें कुछ कॉमन है क्या सेट ए का, देखो सेट ए और बी यूनियन डी, ए का इंटरसेक्शन और बी यूनियन डी का, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों सेट में कॉमन क्या है, तो कॉमन एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, देखो कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, 7, हाँ कॉमन है, 7 बी यूनियन डी में भी है और सेट ए में भी है, और क्या है 9 है, और क्या है 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 9 11, ठीक है, इसमें एलिमेंट 7 9 11 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलो मैं क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ, और बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर पूछिएगा, ठीक। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ। अब 10 नंबर देखो क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, 10 नंबर में यही है ना, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप ए यूनियन डी फाइंड आउट करो, ए यूनियन डी कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब कि ए यूनियन डी सेट ए के सभी एलिमेंट 3 5 7 9 11 और डी के सभी एलिमेंट, बट कॉमन एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे। तो देखो ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, ए
सेट ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान से देखोगे आप तो अब डी के एलिमेंट लिख दो 15 और 17, ठीक है। और सेकेंड हमें क्या चाहिए, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी, सेट बी के सभी एलिमेंट और सी के सभी एलिमेंट, बट कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे, तो 7 9 11 13 15 हो गया, 11 13 तो कॉमन है तो बच क्या गया 15। तो ये ए यूनियन डी और बी यूनियन सी हो गया। आप दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट लिखना है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है, ये वाला सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दोनों में कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो 7 9 11, ठीक है। ये ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा 7 9 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा 10th पार्ट था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ ए इक्वल टू, ए जो है एक सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड b इक्वल टू b x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, एंड c में जो एलिमेंट है वो क्या है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, एंड d में जो एलिमेंट है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। देन फाइंड a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d एंड c इंटरसेक्शन d, ठीक है। तो देखो ये जो सेट्स गिवन है ना, इनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ओके, इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जरा देखो, जरा समझो सही से, फर्स्ट वाला कर रहे हैं, x जो है क्या है, इस a में क्या एलिमेंट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में ओड नंबर और इवन नंबर दोनों आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर में ओड नंबर और इवन नंबर दोनों आता है, ठीक है। और b जो है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सेट b क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b, कॉमन क्या आएगा, इसमें तो ओड और इवन दोनों है, और इसमें क्या है, b में सिर्फ इवन है, ठीक है, तो इवन ही तो कॉमन है दोनों में, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाला देखो क्या है, सेकेंड वाला a इंटरसेक्शन c, तो c कौन सा है, c इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का सेट है c, और a क्या है, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल में मैंने अभी बताया ना, ओड और इवन दोनों होते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, c और d में कॉमन क्या है, तो ओड नेचुरल नंबर ही तो कॉमन है, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, अगर आप a इंटरसेक्शन c फाइंड आउट करते हो तो इसमें क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओड नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन d c, ठीक है। अब करते हैं a इंटरसेक्शन d को फाइंड आउट, ठीक है, a इंटरसेक्शन d को फाइंड आउट। अब देखो सेट a जो है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में अगर आप प्राइम नंबर की बात करो, सेट d क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर में अगर आप प्राइम नंबर की बात करो तो वो नंबर जो खुद से कटते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7, ये सब तो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं ना, ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, ठीक। तो a इंटरसेक्शन b को जब आप फाइंड आउट करोगे ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, जब आप a इंटरसेक्शन d फाइंड आउट करोगे तो ये आपको मिलेगा, देखो प्राइम नंबर जो है नेचुरल नंबर में आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, क्या b इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब ओड और इवन, ठीक है, b क्या है, इवन नेचुरल नंबर है,
ठीक है। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और सी क्या है, ओड नेचुरल नंबर। फोर्थ वाला मैं यहाँ कर रहा हूँ। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और सी क्या है, ओड नेचुरल नंबर। दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? अरे भैया, इवन और ओड में कुछ कॉमन है क्या? इवन और ओड में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो 5 होगा ना, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन डी देखो जरा, बी इंटरसेक्शन डी में भी ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला मैं बता रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब जरा देखो, बी जो है क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और डी क्या है, प्राइम नंबर। अरे जितने भी इवन नेचुरल नंबर होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो बी इंटरसेक्शन डी में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें तो खुद से डिवाइड होने वाला है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डी भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखो सी इंटरसेक्शन डी को देखो जरा, सी इंटरसेक्शन डी, ये क्या है, ओड नेचुरल नंबर, एंड ये क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ओड नेचुरल नंबर जो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं है, वो नंबर को हम ओड नेचुरल नंबर कहेंगे। और प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, तो ओड नेचुरल नंबर, ओड में देखो ये सभी नंबर आ जाएंगे। अगर आप बात करो सेट डी की, तो डी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, देखो 2 भी एक प्राइम नंबर ही है, ठीक है, लेकिन 2 ओड नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या बच जाएगा, तो कॉमन क्या बच जाएगा दोनों में, देखो 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर है वो डी में हो, सेट सी में हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर है वो सेट सी में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जा, तो ये सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे रब करके और लिख देता हूँ आपके लिए। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, देखो 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर इसमें कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट x such that x is an odd प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये C इंटरसेक्शन D भी हमने कर दिया, ओके। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पार्ट था, ठीक है, और ये फिनिश होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। ये जो सेट का पेयर है ना, एक सेट ये है और दूसरा सेट ए, ठीक है। इन दोनों पेयर में से ये 3 पेयर दे रखे हैं, ठीक है। एक पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों में से कौन सा पेयर जो है डिसजॉइंट है, ठीक है। कौन सा पेयर क्या है, डिसजॉइंट है। तो मैंने डिसजॉइंट बताया था, अगर ये दो सेट है, ठीक है, ये दो सेट है, ठीक है, तो ये डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, जब इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, और इस सेट में देखो x such that x is a natural number, ठीक है, and x is greater than or equal to 4। तो जब इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो 4 इंक्लूड करेंगे, तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो कॉमन हो गया 4। जब 4 कॉमन हो गया तो कुछ भी तो जब 4 कॉमन हो गया तो हम इसको कहेंगे कि ये तो भैया डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में देखो क्या कुछ कॉमन है क्या, तो देखो हाँ, ई जो है वो कॉमन है। अब जब ई कॉमन हो गया तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखो x such that x is an even integer, x क्या है, even integer है, और दूसरे वाले में क्या है, x is an odd integer, ठीक है। अब बताओ आप, even और odd में कोई कॉमन होता है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं होता है इवन और ओड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सेट ए में एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 21। सेट बी में ये सभी एलिमेंट है 4 8 12 16 20। सेट सी में ये एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ठीक है।
और सेट डी में एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। ठीक है, हमें a माइनस बी ये सभी मतलब कि हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सब में तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, उसको आपको देख लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा, काफी ज्यादा हार्ड तो है नहीं है। तो हम पहले निकालते हैं a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी एक सेट ही होगा a माइनस बी, लेकिन जो दोनों में a में से b के सभी एलिमेंट को काट दो। ठीक है, मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको काट दो पहले आप। ठीक है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे 12 दिखा, 12 कैंसिल आउट कर दो। फिर क्या है, और कोई एलिमेंट है क्या, और कोई एलिमेंट 4, 8, 16, 20, यहाँ पे 3, 6, 9, 15 नहीं है। ठीक है, तो a माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट था उसको हमने काट दिया। अब सेट a में जो एलिमेंट है उसको लिख दो इसमें। ठीक है, तो 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाला भी आप कर सकते हैं। क्या है, a माइनस डी। ठीक है, a माइनस डी। तो अब देखो a माइनस डी करने के लिए क्या है, जो a और d में कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है ना उसे कैंसिल आउट करो पहले। ठीक है, तो a और d में मुझे कॉमन एलिमेंट 15 दिख रहा है। ठीक है, देखो 15 और बाकी बच गए, है ना, और बाकी रह गए 15, और 15 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट सेट a में रह गए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12 कटा नहीं है। ठीक है, 12 हमने b में काटा था, d में नहीं है। ठीक है, 12 d में नहीं है तो 12 आएगा। ठीक है, 12, 15 नहीं आएगा, 18 और 21। ठीक, तो ये हमारा a यूनियन a माइनस डी हो गया, a माइनस बी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग माइनस भी निकाल सकते हैं, मतलब डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। भाई क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। x सेट x है, इसमें एलिमेंट a b c d है, एंड सेट y है, इसमें एलिमेंट f b d g है। ठीक है, हमें x माइनस y, ठीक है, और y माइनस x और x इंटरसेक्शन y करना है। ठीक है, तो यही तो हम लोग फाइंड आउट करते हुए आ रहे हैं कब से। ठीक है, तो हम लोग x माइनस y तो कर ही सकते हैं। x माइनस y क्या होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है काट दो। तो काटो, चलो कौन कौन से कॉमन है, b कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या, नहीं है। अब जो x में एलिमेंट बच गए उसको लिख दो a c d, और y माइनस x देखो क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको काट दो। तो कॉमन b है, काट दिया। अब जो y में एलिमेंट है उसको लिख दो। ठीक है, तो कौन कौन से वो एलिमेंट है, f d g। अच्छा, d भी है कॉमन। ठीक है, d भी है, ये d भी कॉमन है। तो इस वाले में तो सेट x माइनस वाई में ये d नहीं आएगा, c a और c हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब y माइनस x में क्या होगा, d तो कॉमन है तो इसमें भी d नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, f और g। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो जरा, इसमें अब हमसे बोल रहा है x इंटरसेक्शन y, तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन b और d ही तो है दोनों में, तो b d आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने x माइनस वाई, वाई माइनस सिक्स और x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट कर दिया। अब देखो ये तीनों आपस में ना, ये तीनों आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। एक कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ सेट में, कि जब ऐसा कुछ होता है हम x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करते हैं, तो ये तीनों आपस में डिसजॉइंट सेट होते हैं। देखो इनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तीनों में। ठीक है ना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ठीक है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, r क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, और q क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। तो देन व्हाट इज r माइनस क्यू, r माइनस क्यू क्या होगा। तो देखो रियल नंबर, अगर आपने नंबर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप लोग एक बार नंबर को देख लीजिएगा।
मैंने स्टार्टिंग में ही नंबर बताया हुआ है, ठीक है। अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रेशनल होते हैं, जितने भी रियल नंबर है वो एक रेशनल होते हैं और एक इरेशनल होते हैं, ठीक है। ये R है और ये Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि R माइनस Q क्या होगा, ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। तो आप जरा खुद से सोचो कि R में से Q को हटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, T ही तो बच जाएगा। तो R माइनस Q क्या हो जाएगा, R माइनस Q क्या हो जाए, R माइनस Q क्या हो जाएगा, ये T, जहाँ पे क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या है ये, इरेशनल नंबर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। 12 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखो ये 2 3 4 5 ये सेट है और 3 6 इसमें एलिमेंट ये है, आर डिसजॉइंट, क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट होने का क्या कंडीशन है, दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो जरा 3 कॉमन है, तो यहाँ पे तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले सेट में फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वो वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड सेकंड में ए बी सी डी, क्या ये दोनों डिसजॉइंट है। कंडीशन क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे ए कॉमन है, ठीक है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं हुआ। अब थर्ड वाला देखो 2 6 10 14 और यहाँ पे देखो 3 7 11 15, कुछ भी एलिमेंट कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 2 6 10 3 7 11, कुछ भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ट्रू है, और वो फर्स्ट और सेकंड क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। ये हमारा 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन सभी समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।